ईरान अमेरिका की डील के बीच दोस्तों एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गोलीबारी शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका के जहाज पर कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान के सिरिक और किश्म आइलैंड के पास धमाके सुनाई दिए हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल करीब है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को गिराने का भी दावा किया है। पूरी खबर क्या है फटाफट जान लेते, क्योंकि अमेरिका की सेना ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका की सेना ने यह कहा है कि उन्होंने ईरान के कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाते हुए किए गए वन वे अटैक ड्रोन जो थे उनको रोका है। और अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने वन वे अटैक ड्रोन लॉन्च किए हैं जिनको अमेरिका की सेना ने मार गिराया है। सेंटकॉम की ओर से इसको लेकर के बकायदा पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे वेसल्स जो कमर्शियल वेसल्स थे उन पर हमला करने की कोशिश में एक तरफा हमलावर ड्रोन जिसको वन वे अटैक ड्रोन भी कहा जाता है वो दागे हैं। और अमेरिका की सेना ने हाल के कुछ घंटों में उन सभी को मार दिया है जो ईरान की ओर से ड्रोन दागे गए थे। और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो यातायात है वो निर्बाध रूप से जारी है। ये बात अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम की ओर से किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारा आवागमन के लिए खुला हुआ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। ये पोस्ट अमेरिका के सेंटकॉम की ओर से किया गया। आगे भी खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई ईरानी आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया है, इसका दावा किया जा रहा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी कि सेंटकॉम ने ट्विटर पर पोस्ट में इसकी घोषणा करी हुई है। साथ ही ईरानी सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के भी मुताबिक देर शाम जो है वहां ईरान में सिरिक और किश्म आइलैंड के पास में धमाकों की आवाज सुनी गई है। और ये आवाजें तब सुनी जा रही हैं, ये धमाके तब हो रहे हैं, ये गोलीबारी तब हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान पर हमला रोक रहे हैं और अब ईरान के साथ वो समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, एक फाइनल एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं जिस पर बहुत जल्द सिग्नेचर हो सकते हैं। लेकिन ठीक इसी ऐलान के बाद शुक्रवार देर शाम यानी कि अभी से कुछ घंटे पहले जब हम ये खबर कर रहे हैं, एक बार फिर से ईरान के केश्म और सिरिक आइलैंड के पास एक बहुत बड़े धमाके सुने गए हैं और ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया गया है। ये क्यों किया गया है अभी इसको लेकर के ईरान की ओर से कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन ईरान की ओर से दागे हैं। खबर में आगे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि मामले से परिचित एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज जलदमरूमत यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे ईरानी एक तरफा हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है जो कि नवीनतम सैन्य तनाव का हिस्सा है। जबकि वॉशिंगटन और तेहरान शांति वार्ता में हुई प्रगति का हवाला दे रहे हैं। यानी कि यहां पर भी इस बात को कहा जा रहा है, आसान भाषा में कहें कि एक तरफ तेहरान और वॉशिंगटन सीज फायर डील पर बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रोसेस में है, लेकिन उसी बीच अचानक ये हमले शुरू हो जाते हैं। ईरान की ओर से अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये ड्रोन दागे जा रहे हैं जिसको अमेरिका ने रोकने का दावा किया है। भारतीय पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसका वीडियो शेयर किया हुआ है जेरूसलम पोस्ट के साथ और लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरानी ड्रोन को यूएस फोर्सेस इंटरसेप्ट करते हुए आरटी ने भी इसका वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि पेंटागन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर जा रहे ईरान के कई आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया है। समझौते के कुछ ही घंटों बाद समझौते के रद्द होने की आशंका, यानी कि एक तरफ समझौता होने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ ये हमले शुरू हो गए जिससे माना जा रहा है कि समझौता शुरू होते ही रद्द हो सकता है। इसके अलावा ये जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ है वो एक ऐसे वक्त पर भी हो रहा है जब भारत ने भी इस हफ्ते दूसरी बार अमेरिका के राजनयिकों को तलब किया हुआ है। भारत ने ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय क्रू वाले व्यापारी जहाजों पर अमेरिका का जो एक्शन लिया गया था, अमेरिका का जो अटैक किया गया था उसका विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि अमेरिका के हमले में भारत के 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है। एक तरफ ईरान ने दोस्तों ये भी ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ने वाला है। ईरान की सेना की ओर से भी ये बात कही जा रही है, ईरान भी यही बात बार बार कह रहा है, ईरान के लीडर्स भी इसी बात को कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा, ईरान वहां से टोल भी वसूलेगा और वहां से निकलने के लिए ईरान की परमिशन लेनी ही होगी, ये बात कही जा रही है। ईरान की सेना के समन्वय उप प्रमुख ने भी इस बात पर जोर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोनों किनारों पर ईरान के सशस्त्र बलों के पूर्ण नियंत्रण में है, यानी कि वहां पर ईरान की सेना का आईआरजीसी का कंट्रोल है। और यह भी कहा कि कोई भी जहाज, कोई भी वेसल बिना परमिशन के, बिना अनुमति के इस जलमार्ग से यानी कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। और इसी के बीच ये हमले अचानक शुरू हो गए हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो नौसेना है उनसे बिना अनुमति के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे जहाजों पर यह हमला हुआ है, ये कहा जा रहा है। दक्षिणी ईरान से मिली खबरों के मुताबिक लगभग उसी वक्त सिरिक के आइलैंड जो है, इनका किश्म आइलैंड है, उसके पास
पास भी भयंकर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और ईरान भी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने का दावा कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि जब तक अमेरिका के साथ कोई भी समझौता नहीं हो जाता है तब तक किसी भी जहाज को, किसी भी वेसल को वहां पर निशाना बनाया जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच जो है धमकियां दी जा रही है लगातार। अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा लेकिन वहां पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। अमेरिका को वहां से अपनी सेना हटानी होगी, अमेरिका को वहां से अपना नेवल ऑपरेशन रोकना होगा और अमेरिका को वहां से निकलना होगा। ये खबरें दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया लगातार छाप रहा है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, यानी कि ईरान का ही वहां पर केवल कंट्रोल रहेगा जो कि हमेशा रहेगा। और ईरानी सशस्त्र बल यानी कि ईरान की सेना IRGC कभी भी जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेंगे, यानी कि कभी भी कुछ हमले होते हैं या फिर कोई भी वहां पर उनके रूल्स को तोड़ता है तो IRGC और ईरान की सेना वहां पर अपना एक्शन भी लेंगी। अराक्ची ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पारागमन शुल्क लगाना भी संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान सेवा शुल्क ले रहा है, यानी कि एक छोटा टोल मनी ले रहा है और ये मामला चल रहा है बातचीत के बीच में। और ये भी अराक्ची की ओर से कहा गया है कि ये हमारी जो सीज फायर की डील हो रही है उसमें हमारी बातचीत का हिस्सा भी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम ओमान के साथ डील करके ओमान के साथ टोल को वसूलेंगे, क्योंकि ये ओमान और ईरान दोनों के बीच का ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। IRGC से संबंध तस्नीम ने ये जानकारी दी हुई है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से दोस्तों तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीज फायर के बीच में अचानक एक बार फिर से हमले शुरू हो गए हैं, ड्रोन अटैक किया जा रहा है। ईरान के जो आइलैंड्स हैं सिरिक के पास, केशम आइलैंड के पास अचानक से धमाके शुरू हो चुके हैं। तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। बातचीत पर जरूर कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। अमेरिका कह रहा है कि हमने अपने हमलों को रोक दिया है, ट्रंप कह रहे हैं कि हमलों को हमने टाल दिया है क्योंकि हमारी बातचीत बढ़ रही है। लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं अगर उस पर बात नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है कि युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी वेसल ईरान की परमिशन के बिना एंट्री करने की कोशिश करता है या फिर ईरान के नियमों को तोड़ता है तो ईरान उस पर एक्शन भी लेता है। उसी बीच अब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ड्रोन दागे गए हैं जिनको अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने रोका है, इंटरसेप्ट किया और उसका बकायदा वीडियो भी रिलीज किया है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।